भाई साहब सड़कें बनाई हैं, नए नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 14 नए एम्स बनाए हैं। अच्छा, अब की बार दोबारा मोदी जी को ले आएंगे, उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा देंगे। ये फंस गया सीएम। इस मुद्दे पर वापस लाएंगे हाँ जी, उनके कामों गुरुजी उनके कामों के बलबूते इस मुद्दे पर वापस लाएंगे। आप किसी भी मुद्दे को देख लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश बांटने में कांग्रेस का हाथ तो था ही, लेकिन भाजपा वालों का हाथ था। ऐसे ऐसे लोग देश बांटे हैं। अच्छा, अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक ऐसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं। मैं कह रहा हूँ देश में इलेक्शन है, का वोट है बेहद कीमती। अपने इस वोट का सही इस्तेमाल करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस व्यक्ति का चुनाव करें अपने क्षेत्र से जिससे तुम अपनी गाथा सुना सको, ठीक, या वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक, और देश के इंटरनेशनल मुद्दों पर, ठीक, वो सही खरा उतरता हो। देश में महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, देश में शिक्षा की बात करे, ऐसे नेता को वोट दो। हाँ जी मित्रों, फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर इन भक्तों के ऊपर। तो शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन भक्तों का कहना है कि जितना विकास 2014 से पहले हुआ है उतना 2014 के बाद नहीं हुआ है। इतना सुनते ही इन शर्मा जी ने और इन चश्मे वाले भाई ने मिलके इन भक्तों की पूरी तरह से बैंड बजा दिया है। तो आखिर इन भक्तों की बैंड कैसे बजाई गई, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो में बहुत ही मजे आने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप अगर इससे भी मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, वहां पर आपको इससे भी मजेदार न्यूज फनी वीडियो देखने को मिलती रहेगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या बोलेंगे भाई? कोई बात नहीं, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, मोदी जी का भी कार्यकाल बढ़ा देंगे। क्या हो गया, 5 की जगह 10 कर देंगे क्या मोदी जी का कार्यकाल? अब की बार दोबारा मोदी जी को ले आएंगे, उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा देंगे। इस मुद्दे पर वापस लाएंगे। हाँ जी, उनके कामों गुरुजी उनके कामों के बलबूते इस मुद्दे पर वापस लाएंगे। आप किसी भी मुद्दे को देख लो। भाई साहब सड़कें बनाई हैं, नए नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 14 नए एम्स बनाए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इससे पहले सड़क नहीं था, इससे पहले हॉस्पिटल नहीं था, इससे पहले कॉलेज नहीं था। क्या बोलेंगे? देखो जी, इनके गिने गिनाए रिटायर लोगों के पास 5 बातें होती हैं गिनती की। सबसे पहले इन लोगों का सबसे पहला होता है राम मंदिर बना दिया। दूसरी बात करेंगे धारा 370 हटा दी। तीसरी बात करेंगे 3 तलाक हटा दी। उसके बाद चौथी जो बात आती है इनके पास, ज्यादा से ज्यादा सड़कें बना दी, एम्स बना दिए। अब सड़कों की अगर आप बात करते हैं, राम मंदिर पहली बात, सबसे पहला मुद्दा। राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार के खाते में किसी तरह से भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज राम मंदिर के खाते में नहीं जुड़ेगी, मतलब सरकार के खाते में नहीं जुड़ेगी। बात तो सही है। दूसरी चीज, धारा 370 को इतना बड़ा प्रचार करा जाता है, धारा 370 हट गई, 370 हट गई, पूरे देश में क्रांति आ गई। भाई जो हालात जम्मू कश्मीर के तब थे वही हालात आज है। जैसे जम्मू कश्मीर तब था वैसा जम्मू कश्मीर आज भी है। तब भी आतंकवादी हमले होते थे, अब भी आतंकवादी हमले होते हैं। पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का बयान था, अखबार के फ्रंट पेज पे आया था, सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है, जम्मू और राजौरी से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है लगातार। ना आतंकवाद अब घटा, ना आतंकवाद अब घटा। 370 हटने का फायदा क्या हुआ आपको? आपका वो एक पर्सनल बेनिफिट जरा सा मुझे बता सको 370 का क्या हुआ? 370 का फायदा पाएगा मजा खेल का। एक फायदा बताइए। 370 का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो हमारा देश था वो हमारे पास वापस आ गया है। हमारा राज्य पहले देश वापस नहीं, हमारा राज्य था वो हमारे पास आ गया है। एक राज्य, एक देश में 2 संविधान चलते थे, 2 पीएम बैठते थे, 2 राजा होते थे। जम्मू कश्मीर का अलग पीएम था सर, क्यों नहीं था? जब उसका संविधान ही अलग कर दिया तो उसका पीएम भी अलग हो गया ना। गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में? हाँ, क्या आपको खैर इनको बहुत जानकारी की लैक ऑफ जिसे नॉलेज कहते हैं वो है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 में लागू होने की वजह से उसे देश बांटने में कांग्रेस का हाथ तो था ही, लेकिन भाजपा वालों का हाथ था। ऐसे ऐसे लोग देश बांटे हैं। अब इनके समर्थक ऐसे हैं भाजपा के, तो इनके सीनियर समर्थक ऐसे होंगे जो इनको ज्ञान दिए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अचानक से अब बढ़ने लगा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, तो भाई दूसरा देश भी तो दबाव डालने की कोशिश करेगा, मोदी को झूठा बनाने की कोशिश करेंगे। पर लेकिन चुनाव जो हमारे सेना प्रमुख है वो ये भी बोल रहे हैं कि हम इस पे काबू करेंगे, उसका पूरा पढ़ो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। ये रहा 1 मिनट दोबारा पढ़ लो आप इसको, कोई चिंता नहीं। क्या अचानक से बढ़ने लगा है, क्या होने लगा? हटने के बाद बढ़ गया। अरे सर जी ये देखो ना, ये देखो, आप देखना नहीं चाहते हो ना, पढ़ो।
हाँ पुंछ राजौरी गार्डन राजौरी में सीमा पार से आतंक बढ़ा, ये सेना प्रमुख की स्टेटमेंट है। कहाँ लिखा है? ये बाइट है। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि 370 हटने के बाद बढ़ा है? आप ये बताओ, अब बढ़ने लगा। डेट दिखा, इनको डेट दिखा दो, डेट दिखा दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये डेट देखिए, ये 12 जनवरी का 2024 का 12 जनवरी 2024 का इंफॉर्मेशन है। ये आप न्यूज चैनल पे पढ़ सकते हैं। कौन सी तारीख का ये न्यूज़पेपर है? कौन सी तारीख का ये न्यूज़पेपर है? ये 2024 का न्यूज़पेपर है, जनवरी का। आपको पता नहीं, ये तथ्य के साथ बात करते हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है, आपके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं आए, आप पढ़े लिखे नहीं। क्या बोल दिया जो बोलना था, दिखा दिए सबूत। अब ये कह रहे हैं कि पहले 370 हटने के बाद का ही तो बयान है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ये का लिखा है कि 370 हटने के बाद बढ़ा है। भाई खुद ही इंजम कर लो कि 370 हटने के बाद एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि आतंकवाद खत्म हो गया, और जनरल प्रमुख कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद बढ़ा है। तो बात कौन सी सही है? तुम्हारी बात सही है, जनरल प्रमुख की बात सही है? बताओ किसकी बात सही है? ये बोला है खत्म कर देंगे, ये बोला है कि बड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो, बात करो, जेन्युइन करो, अच्छी बात करो, वो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आपने अभी तक जितना कुछ भी देखा है ये बस अभी एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इन भक्तों की अभी जितनी भी बैंड बजी है इससे और भी ज्यादा वीडियो में आगे बजने वाली है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आगे का वीडियो भी देख लेते हैं। 2014 से लेके 2024 तक, ठीक है, ज्यादा सैनिक मरे हैं 2014 से पहले के मुकाबले, गूगल कर लेना, ठीक है। और आतंकी घटना औसतन एक हुई है, ठीक है। पहले जवाबी कार्रवाई उतनी नहीं होती थी तो उतने सैनिक भी नहीं मरते थे भारत की, ये भी सच है, ठीक है। और अभी क्या है, जवाबी कार्रवाई भी होती है और भारत के सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। पुलवामा जैसी घटना घटी, नहीं एक मिनट, ये पुलवामा जैसी घटना घटी, ठीक है, देश के 44 जवान शहीद हुए, ठीक है। मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बदला ले लिया, लेकिन वो 44 जवान जो शहीद हुए, आरडीएक्स आया कहाँ से? इसकी जांच आज तक हुई क्यों नहीं हुई? सेना से प्यार करते हैं आप? सीआरपीएफ के जवानों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपराध किया है ना, घोर अपराध किया है ना। भारत के सैनिक जो देश के अंदर, देश की सीमा पर हमारे भारत की रक्षा करते हैं, और उनकी सेफ्टी के रेफरेंस से आज हम यहाँ सेफली स्पीकिंग कर रहे हैं ऑन कैमरा, ठीक है, चैनल पर बोल रहे हैं। ये क्या, ये दर्दनाक बात नहीं है देश के लिए? सेना के शहीदों को शहीद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीति की खातिर शहीद कराती है। उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी अपनी स्टेटमेंट में जाहिर करते हैं कि सेना की लाशों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कह रहा हूँ, देश में इलेक्शन है, का वोट है बेहद कीमती। अपने इस वोट का सही इस्तेमाल करें, उस व्यक्ति का चुनाव करें अपने क्षेत्र से जिससे तुम अपनी गाथा सुना सको, ठीक, या वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको, ठीक, और देश के इंटरनेशनली मुद्दों पर, ठीक, वो सही खरा उतरता हो, देश में महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, देश में शिक्षा की बात करे, ऐसे नेता को वोट दो। ऐसे नेता को वोट मत दो जो धर्म के नाम पर आता हो, जो धर्म के नाम पर लोगों को क्रिटिसाइज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे वोटों की चोरी जब तक नहीं रुकेगी, जब तक हमारे वोटों की चोरी करके सरकारें बनती रहेंगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, वो आपके हमारे हक अधिकारों की बात नहीं कर सकती। इसलिए पहले अपने वोटों की चोरी रुकनी चाहिए, विपक्ष को भी इस विषय पे एकजुट होना चाहिए। बैलेट पेपर लेके आओ और देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहले जो है कि अगर चोरी होती तो सत्ता से बाहर कांग्रेस नहीं जाती। इससे जाहिर हो गया कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में ईएम की धांधली नहीं देखी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में एमएलए एमपी भारतीय जनता पार्टी के घर से, उनके घरों से ईएम बरामद होती है। देश के अंदर क्या है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने देश के अंदर जेल के अंदर डाल दिया। वो शहीद भगत सिंह, पहले देखा था आपने, देश के अंदर शहीद भगत सिंह को प्रताड़ित करने वाले अंग्रेज ब्रिटिशों ने प्रताड़ित किया शहीद भगत सिंह को। आज अरविंद केजरीवाल जी जो शहीद भगत सिंह का रोल देश के अंदर निभा रहे हैं, शहीद भगत सिंह का रोल जो देश के अंदर निभा रहे हैं, उनको अंग्रेज के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करने का काम कर रही है, देश के लोकतंत्र को डिस्ट्रॉयड करने का काम कर रही है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। देश के अंदर लोकतंत्र सर्वोपरि है। लोकतंत्र के रेफरेंस से ही आप यहाँ स्पीकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं।
देश के अंदर संविधान बचेगा, उसके बाद संविधान देश चलेगा। 7 करोड़। तो दोस्तों हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।